जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद से ही पूरे देश में ड्रग्स को लेकर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव देखे पाए गए वो थे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, टीवी जगत के बड़े बड़े सितारे, जिसके बाद एनसीबी ने अपना काम बखूबी निभाया और बड़े बड़े सितारों को पकड़कर उनको जेल में भी डाला। आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस पूरी मुहिम में कई लोग अंदर भी गए, कई लोगों की सच्चाई सामने आई, उनका पर्दाफाश हुआ कि वो किस तरह के नशीले पदार्थों की सेवन करते थे, और कुछ का तो इतना भी था कि सिर्फ सेवन ही नहीं बल्कि उन्हें तस्करी में भी यूज किया जाता था। दोस्तों, इसमें सबसे बड़े जो नाम आते हैं वो है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती। इसके अलावा कई नामी डायरेक्टर्स भी इससे जुड़े थे। हाल ही में टीवी जगत की मशहूर कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाची अभी पकड़े गए, उनके घर से भी नशीले पदार्थ मिले थे। और इस सूची में जो सबसे ज्यादा चर्चित फिलहाल चल रहे थे वो थे अर्जुन रामपाल। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन रामपाल के घर पे भी छापा पड़ा था, जिसके बाद उनके घर से नशीले पदार्थ मिले थे। और दोस्तों, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ थी, ये कुछ ऐसे ड्रग्स थे जिनका लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी देश में यूज़ करना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इनके घर से कई तरह की इस तरह की दवाइयाँ और ड्रग्स मिले। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में सुनने में आया कि अर्जुन रामपाल को भी कई सारी इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के बाद अब छोड़ दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो सवाल उठता है वो ये कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर तो कई बड़े बड़े नाम सामने आए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर सारा अली खान से लेकर रकुल प्रीत तक कई बड़े बड़े नामों के घरों में और उनके ऑफिस में छापे पड़े थे, उनके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन एनसीबी के हाथ कुछ लगा नहीं। अब इस पूरी सूची में जो एक और नाम जुड़ने दिख रहा है वो है अर्जुन रामपाल का। अर्जुन रामपाल के साथ भी कई समय तक इन्वेस्टिगेशन चली है, उनके साथ भी जांच पड़ताल चली है, लेकिन अब उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई है, उन्हें भी बरी कर दिया गया है और उनके पास से भी किसी भी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए नहीं दिखे हैं। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।